स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत में बात कन्हैया हत्याकांड की, जिसका नया वीडियो सामने आया है। हत्या के बाद बाइक से भागते हुए इस वीडियो में आरोपी नजर आ रहे हैं। बाइक पर रियाज और गौस सवार थे। ये सबूत सीसीटीवी में कैद हुआ, हत्या का दमदार सबूत। लोग दुकान बंद कर भागते हुए भी दिखाई दिए। उदयपुर हत्याकांड का ये नया वीडियो जिसमें लोग डरकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। हत्याकांड के बाद काफी हलचल इस इलाके में नजर आ रही है। ये तस्वीरें सीसीटीवी की। दोनों आरोपी बाइक से भागते हुए नजर आ रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी बाइक से भागते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के दुकानदार दुकान बंद कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरह से जो आसपास के दुकानदार हैं दुकान बंद कर शटर नीचे गिराकर तुरंत यहां से अपनी जान माल को सुरक्षित कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। डर है, खौफ है कि कहीं इस तरह की घटना इनके साथ ना हो जाए, और इसलिए ये लोग आसपास के दुकानदार तुरंत वहां से दुकान बंद कर अपनी भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीसीटीवी वहीं पास की दुकान में लगा हुआ सीसीटीवी जिसमें वीडियो, ये पूरा वीडियो कैद हो गया। दोनों आरोपी भी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाइक से भागते हुए दोनों आरोपी। देखिए तस्वीरें। उदयपुर हत्याकांड में एक और अपडेट है। दो और आरोपियों को एसआईटी ने कोर्ट में पेश किया। मोहसिन और आसिफ को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हत्या का षड्यंत्र रचने के मामले में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। मोहसिन और आसिफ दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। हत्या का षड्यंत्र रचने के मामले में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था, कोर्ट में पेश किया गया और फिर न्यायिक हिरासत में इन दोनों को भेज दिया गया। दो और आरोपियों को एसआईटी ने कोर्ट में पेश किया। बड़ी खबर। उदयपुर हत्याकांड में एनआईए कोर्ट में अब फाइल भी पहुंच चुकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एनआईए कोर्ट में फाइल पहुंच चुकी है। इस हत्याकांड से जुड़ी हुई मामले से जुड़ी फाइल पहुंची एनआईए कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एनआईए कोर्ट है जहां ये फाइल पहुंची है। आज एनआईए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर सकती है। रियाज और गौस दोनों की कोर्ट में पेशी हो सकती है। एनआईए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर सकती है। उदयपुर हत्याकांड में यह बड़ा अपडेट है। आज दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी हो सकती है। एनआईए इन दोनों को कोर्ट में पेश कर सकती है। मामले से जुड़ी फाइल भी एनआईए कोर्ट पहुंच चुकी है और अब रियाज और गौस दोनों की पेशी कोर्ट में हो सकती है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट उदयपुर हत्याकांड से जुड़ा। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए सुमित, बंद लिफाफे के अंदर जो कागज हैं वो एनआईए कोर्ट पहुंच गए हैं और कुछ देर में ये भी बात निकल के आई कि अजमेर से शायद रवाना हो सकते हैं, क्योंकि आज उनको पेश किया जा सकता है। हालांकि देखिए ट्रांजिट रिमांड जो ली गई है, केस जो ट्रांसफर हुआ है वो अभी कुछ देर पहले ही उदयपुर डीजे कोर्ट से हुआ है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी जब एनआईए दिखाएगी तो उसके बाद 24 घंटे का समय एनआईए के पास होगा कि 24 घंटे बाद वो पेश कर सकती है। ऐसे में कल भी पेश किया जा सकता है। यही वजह है कि अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। गपलत इसमें है कि इनको आज पेश किया जाएगा कि कल पेश किया जाएगा, लेकिन बंद लिफाफे में जो फाइल है, जो कागज है, वो एनआईए कोर्ट पहुंच चुके हैं। ये जो पुख्ता सोर्सेज है हमारे कोर्ट के, उनके तरफ से सूचना है कि एनआईए कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। अब उन कागजों में क्या है, मान के ये भी चला जा रहा है कि केस से रिलेटेड चीजें हैं। एफआईआर हो सकता है एनआईए ने दर्ज कर ली, वो एफआईआर की कॉपी भेजी गई हो, क्योंकि एक रूटीन प्रोसेस है। जो भी एजेंसी कोई एफआईआर दर्ज करती है तो उसके जुडिक्शन में जो भी अदालत होती है, उस अदालत के अंदर उस एफआईआर की कॉपी को पेश करना होता है। ऐसे में मान के चला जा रहा है कि शायद एफआईआर की कॉपी हो, लेकिन देखिए बंद लिफाफे में इस बात को तो पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात एकदम सही है कि जो फाइल है, केस से जुड़े दस्तावेज है, वो कोर्ट में पहुंच चुके हैं और अब ये मान के चला जा रहा है कि संभव से आज एनआईए जो है आरोपियों को कोर्ट में पेश
कर भी दे। जी अच्छा, एक वीडियो और सामने आया है सचिन, नया वीडियो सामने आया है जिसमें आसपास के दुकानदार दुकान बंद करते हुए नजर आ रहे हैं, आरोपी भागते हुए। क्या ये वीडियो भी पेश किया जाएगा? नहीं, देखिए अभी केवल जो है वो आरोपी को पेश किया जाएगा। ये तमाम तरह की चीजें ट्रायल का विषय है। इसमें कोई आज इस तरह के वीडियो एविडेंस पेश करना, मुझे नहीं लगता कि एनआईए इस तरह की कोई बात कहेगी, क्योंकि नेशनल एजेंसी है, वो जानती है कि किस तरह के केस को आगे लेके जाना चाहिए। ये वीडियो एविडेंस हो सकते हैं आने वाले समय के लिए, जब ट्रायल चलेगा, जब ये बात साबित करने की कोशिश की जाएगी कि उन्होंने दहशत फैलाई है। अभी तो फिलहाल एनआईए उनकी गिरफ्तारी अगर दिखाती है तो उनको 24 घंटे में पेश करना होगा और उसके बाद वो उसकी रिमांड लेगी। रिमांड लेकर एनआईए कहाँ जांच करेगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा विषय। वैसे एनआईए साफ कर चुकी है कि जयपुर में रखकर इन आरोपियों की जांच की जाएगी। तो जयपुर में एनआईए के पास कोई दफ्तर नहीं है, तो जिस तरह से सीबीआई जिस पैटर्न पे जांच करती है कि सर्किट हाउस में कमरा लेकर पूरी टीम को यहाँ पे रखा जाता है, वो लगातार उनसे पूछताछ करती है। मामला ये भी माना जा रहा है कि पेश करके दोबारा अजमेर भी ले जाया जा सकता है, क्योंकि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल है, वहां पर आरोपियों को रखना ज्यादा सुरक्षित होगा। तो तमाम तरह की चीजें हैं, वो धीरे धीरे वो चीजें साफ होगी। फिलहाल एक रूटीन प्रोसेस के तहत एनआईए को पेश करना है। अब वो आज भी कितनी पेश देर कर सकती में है। रियाज और गौस की पेशी हो सकती है? देखिए, जैसा कि सुमित मैंने आपको पहले बताया कि गिरफ्तारी कब एनआईए दिखाती है, क्योंकि केस ट्रांसफर ऑफिशियली एनआईए के पास जो है वो कुछ देर पहले ही हुआ है। अब अगर एनआईए ने एफआईआर दर्ज कर ली है और उसके बाद अगर गिरफ्तारी तुरंत दिखा दी है तो उसके 24 घंटे में पेश किया जा सकता है। तो शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर, एनआईए कोर्ट में दोनों आरोपियों को एनआईए आज पेश कर सकती है। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी के मंसूबे कैसे आतंकी हैं, इस बात का खुलासा उसकी मोटरसाइकिल का नंबर कर रहा है। मोटरसाइकिल नंबर से जुड़ी पूरी कहानी यह बयां कर रही है कि मोहम्मद रियाज अत्तारी मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद से देश विरोधी मानसिकता को पाल बैठा और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान से संपर्क रखकर उदयपुर में अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था। उदयपुर से मोहम्मद रियाज अत्तारी के आतंकी मंसूबों की पोल खोल जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल श्रीमाली। वैसे तो गाड़ी रजिस्ट्रेशन में 2611 का नंबर बेहद साधारण नंबर माना जाता है, लेकिन कन्हैयालाल साहू हत्याकांड में लिप्त प्रमुख आरोपियों की गाड़ी का नंबर जब 2611 सामने आया और जब हमने इस नंबर की तफ्तीश की तो सामने आया कि ये नंबर बेहद खौफनाक जो है मंसूबों के साथ में इन आतंकियों द्वारा लिया गया था। देखिए, ये वो बाइक है, ये वो बाइक है RJ 27AS 2611। ये बाइक मोहम्मद रियाज अत्तारी की बाइक है, जो कि साल 2013 में मोहम्मद रियाज अत्तारी ने खरीदी थी। पैशन प्रो इस बाइक को मोहम्मद रियाज अत्तारी द्वारा खरीदा गया था और इसी बाइक पर सवार होकर मोहम्मद रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस कन्हैयालाल साहू की हत्या करने के बाद में मालदास स्ट्रीट से फरार हुए थे, जो कि राजसमंद के भीम तक जा पहुंचे थे। ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर ये गए थे और जिसका हमने कुछ देर पहले खुलासा किया था कि 2611 नंबर लेने के पीछे इन आतंकी की क्या मंशा थी, क्योंकि 2611 वो दिन है जब पूरे देश को दहलाने की कोशिश की गई थी। मुंबई अटैक का वो दिन है और इसी तारीख के बाद में शायद मोहम्मद रियाज अत्तारी की जो मानसिकता है वो देश विरोधी होती गई थी। और जब ये बाइक खरीदने वाला था 2013 में तो 5000 रुपए का विशेष प्रीमियम देकर 2611 नंबर लिया गया। वैसे 2611 नंबर बेहद साधारण नंबर है, इसके लिए किसी तरह के प्रीमियम को नहीं दिया जाना पड़ता है, लेकिन इस नंबर को खास तौर पर बुक कराया गया आरटीओ में और बुक कराने के बाद में 5000 रुपए की रसीद कटाई गई और इस नंबर को विशेष तौर पर बुक कराया गया। 2014 तक इसका इंश्योरेंस चला। बाद में मोहम्मद रियाज अत्तारी के पास में इंश्योरेंस रिन्यूअल कराने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके मंसूबे साफ तौर पर आतंकी थे और यही वजह है कि 2611 नंबर उसने पसंद किया और इसके लिए 5000 रुपए का उसने भुगतान किया था। तो ये जो बाइक है इस समय जब्त की जा चुकी है और उदयपुर के धान मंडी थाने में यह बाइक खड़ी है, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बाइक को खरीदने और इस बाइक के नंबर को लेने के पीछे जो मंसूबे हैं वो भी पूरी तरह से जो हमने जो खुलासा किया उसमें स्पष्ट हो जाता है कि ये जो बाइक है ये पूरी तरह से आतंकी जो सोच है उसको दिमाग में रखकर इस नंबर को मोहम्मद रियाज अत्तारी द्वारा लिया गया है। तो ये जो बाइक की तस्वीरें ये सभी के सामने हैं। सहयोगी कमलेश दखनी के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर।
उदयपुर घटना के बाद सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। बार बार इस तरह की बड़ी मुसीबतें सरकार के सामने खड़ी हो रही हैं और इनकी समय रहते सूचना देने में खुफिया तंत्र विफल साबित हो रहा है। उदयपुर घटना में भी सरकार का इंटेलिजेंस सिस्टम फेल साबित हुआ। खास बात यह है कि इंटेलिजेंस की भूमिका को लेकर सरकार के ही विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। एक और सरकार कह रही है कि घटना अचानक घटित हुई, इसलिए इंटेलिजेंस को इसकी भनक नहीं लगी, तो दूसरी ओर सरकार की ही ओर से यह भी कहा जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों का पाकिस्तान से कनेक्शन मिला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे संदिग्ध गतिविधियां वाले लोग बिना इंटेलिजेंस की जानकारी के क्षेत्र में कैसे बेखौफ रह रहे थे। इस तरीके की कोई घटना का पूर्व अनुमान नहीं था। ये जरूर है कि इन्होंने जिस तरीके से उदयपुर जैसी जगह में ये घटना को अंजाम दिया, ये एक तुरंत एक्शन, जैसे कहते हैं कि मान लो हम कोई तैयारी कर रहे हैं और अचानक उसमें से कोई एक नई चीज शुरू कर दें, उस तरीके से ये एक नया हुआ कि अचानक उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। और कहीं इसमें ऐसी फेल्योरिटी मैं नहीं मानता हूँ इंटेलिजेंस की। हमारी इंटेलिजेंस बहुत चौक चाबंद तरीके से काम कर रही है। कहीं ऐसा मुझे नहीं लगता। हम रोज इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती हैं, रोज हम देखते हैं। हमारे यहाँ जिस तरीके का वातावरण है आज, आसपास की स्टेटों से हम कानून व्यवस्था में बहुत आगे हैं। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में आज सीकर, दौसा, बाड़मेर सहित कई छोटे शहरों में बंद बुलाया गया है। इसके मद्देनजर पुलिस अलर्ट पर है। ये 3 तस्वीरें देखिए, बाड़मेर, सीकर, दौसा, ये 3 तस्वीरें। प्रतापगढ़ बंद है कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में। करौली का नादौती का गुड़ा चंद्रजी कस्बा भी आज बंद है। घटना पर प्रदेश भर में आक्रोश है और ये 3 तस्वीरें सीकर, दौसा, बाड़मेर की इसकी तस्दीक कर रही है। बाजार बंद है, शहर बंद हैं, कस्बे बंद है और पुलिस जाब्ता भी चप्पे चप्पे पर तैनात है ताकि किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना से या अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। बाड़मेर की बात कर लेते हैं पहले, जहां कन्हैयालाल हत्याकांड विरोध में हिंदू संगठनों के बुलाए बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। शहर के बाजारों में सन्नाटा पसरा नजर आया। वहीं शहर में इक्का दुक्का दुकान तक नहीं खुली। पुलिस ने भी शहर की हर गली, हर चौराहे पर न केवल पैनी नजर रखी बल्कि शहर के मुख्य चौराहों पर वज्र तैनात किया गया। बाड़मेर में गुरुवार को विभिन्न हिंदू संगठनों ने बैठक कर शुक्रवार को बाड़मेर बंद का आह्वान किया था, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। बंद से चिकित्सा, यातायात और पेट्रोल पंप को मुक्त रखा गया था। बंद को लेकर बदनेर जिला मुख्यालय के समस्त व्यापारिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठनों और निजी स्कूल एसोसिएशन से बंद को सफल बनाने में सहयोग करते नजर आए, जिसकी बदौलत बाड़मेर शहर की हर दुकान, हर प्रतिष्ठान तालों में कैद नजर आई। के बाद में पूरे प्रदेश के अंदर जहां तनाव का माहौल है, तो उसके बीच ही आज बाड़मेर को हिंदूवादी संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही यहाँ के व्यापारियों ने समर्थन किया है बंद का, और पूरा मार्केट जहां गलियों के अंदर भी पूरी तरीके से बंद सक्सेसफुल रहा है। लोगों ने खुद समर्थन दिया है, व्यापारियों ने खुद समर्थन दिया है। हमारे साथ में यहाँ पर है पुलिस के अधिकारी जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी तरीके की अव्यवस्था नहीं हो, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसके लिए हमारे साथ में सीओ है, उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके की व्यवस्था है, क्या देखने को मिल रहा है कानून व्यवस्था। जो संगठन के द्वारा आह्वान था उसके तहत बाड़मेर है तो पूरे व्यापारी और सभी लोगों ने, गलियों में सभी लोगों ने अपना बंद शांतिपूर्ण रखा है। फिक्स पिकेट और पुलिस भी लगातार मोबाइल कर रही है। किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना, अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और लोगों ने खुद ही समर्थन करके 2 बजे तक का बंद का आह्वान है तो स्वैच्छिक बंद रखा है, तो बाकी पुलिस अपनी गश्त कर रही है। तो इनका साफ तौर से कहना है कि व्यापारियों ने अपने मन से बंद रखा है और इसके बाद में किसी तरीके की कोई भी घटना जो है अप्रिय इनके पास में नहीं आई है और लगातार बंद है। जो घूम घूम करके जो हिंदूवादी संगठन है वो बंद का समर्थन भी कर रहे हैं, कोई भी दुकान खोल भी नहीं रहे हैं। लगातार पूरा आप मार्केट देख सकते हैं पीछे किस तरीके से व्यापारियों ने समर्थन करते हुए इस पूरे बंद को सक्सेसफुल किया है।
कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमदान देथा, न्यूज 18 बाड़मेर। सीधा ले चलते हैं उदयपुर, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है और सैकड़ों की संख्या में, ये देखिए श्रद्धालु सैकड़ों की संख्या में इस रथ यात्रा में शामिल। 7 किलोमीटर लंबी ये रथ यात्रा है जिसमें करीब 8 घंटे का वक्त लगेगा। लेकिन सबसे खास बात ये कि इस तनावपूर्ण माहौल में भी अब ये रथ यात्रा एक शांति का संदेश देते हुए, शांतिपूर्ण तरीके से निकालते हुए इस रथ यात्रा को ये श्रद्धालु जगदीश मंदिर से ये रथ यात्रा शुरू हुई। चांदी के रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें उदयपुर से। देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर, महिलाएं पुरुष, दर्शनों के अभिलाषी भगवान जगन्नाथ के, और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हुई। हजारों लोग साक्षी बनने के लिए इस रथ यात्रा के यहाँ मौजूद, अपना आशीर्वाद बिखेरते हुए भगवान जगन्नाथ अब निकल चुके हैं और जगह जगह प्रभु के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए भक्त श्रद्धालु मौजूद हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, हालांकि अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी बुलाया गया है, लेकिन भगवान अब निकल चुके हैं भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। रथ यात्रा निकल चुकी है प्रभु जगन्नाथ की। ये सीधी तस्वीर उदयपुर से आपको दिखा रहे हैं। 7 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा ये निकलेगी और करीब 8 घंटे का वक्त लगता है इस रथ यात्रा को की दूरी तय करने में। लेकिन जिस तरह का उत्साह यहाँ के लोगों में दिखाई दे रहा है, मानो पुरानी तमाम बातें भूलकर एक नई शुरुआत के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए प्रभु के आशीर्वाद के साथ ये श्रद्धालु अब आगे बढ़ रहे हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर। 7 किलोमीटर लंबी ये रथ यात्रा और जगह जगह इस रथ यात्रा का स्वागत किया जाएगा। श्रद्धालु जगह जगह पर मौजूद रहेंगे। जगदीश मंदिर से ये रथ यात्रा शुरू हुई। चांदी के रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ निकल चुके हैं। पूरे शहर को अपने आशीर्वाद से तरबतर करने के लिए, पूरे शहर को अपना आशीर्वाद देने के लिए, शहर में सुख शांति की कामना लिए ये श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर निकल पड़े हैं। तस्वीरें देखिए, हुजूम देखिए, श्रद्धालुओं का सैलाब देखिए, भक्ति का सैलाब, श्रद्धा का। उदयपुर में आज भक्ति और श्रद्धा और श्रद्धालु सब एक साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में, रथ यात्रा की तस्वीरें, भक्ति का माहौल, श्रद्धा का माहौल, खुशी का माहौल और पुरानी तमाम बातों को अब दरकिनार कर, जो तनाव था उसको अब दरकिनार कर ये लोग निकल चुके हैं, भगवान निकल चुके हैं। लोगों में खुशी बिखेरने के लिए, लोगों को आशीर्वाद देते हुए भगवान जगन्नाथ, प्रभु जगन्नाथ की ये रथ यात्रा जगदीश मंदिर से निकल चुकी है। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर नाचते गाते झूमते ये श्रद्धालु निकले हैं प्रभु को लेकर अपने साथ। 7 किलोमीटर का ये सफ़र है जिसे 8 घंटे से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा वक्त में तय किया जाएगा। और इस दौरान पूरे शहर को अपना आशीर्वाद बिखेरते हुए प्रभु जगन्नाथ निकलेंगे। ये उत्साह से लबरेज इन लोगों को भी देखिए, किस तरह एक दूसरे को कंधे पे बिठाकर लोग नाचते गाते झूमते इस श्रद्धा के पर्व को खुशियों से लपेट रहे हैं, भिगो रहे हैं। भगवान जगन्नाथ भी
निकल पड़े हैं आशीर्वाद देते हुए। भक्ति की ये तस्वीरें, श्रद्धा का ये सैलाब उदयपुर में। पुरी के बाद कहा जाता है ये रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की उदयपुर से। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ये तमाम तस्वीरें विष्णु आप तक पहुंचा रहे हैं। विष्णु, अलौकिक, अद्भुत और अविश्वसनीय ये तस्वीरें, कल्पना से परे ये तस्वीरें, श्रद्धा का सैलाब इन तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं। कितना लंबा विष्णु, आप सुन पा रहे हैं मुझे? विष्णु, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बोलिए। विष्णु, रथ यात्रा निकल चुकी है। देखिए, भगवान श्री जगदीश महाराज को अभी मंदिर से और जो है चांदी के रथ में सवार कर दिया गया है। फिलहाल पर्दा यहाँ पर लगा रखा है। कुछ रस्में जो है वो अदायगी उनकी की जा रही है और तमाम हजारों की संख्या में जो भक्त जो है उदयपुर वासी है यहाँ पर जगदीश अभी चौक पे है और रथ यात्रा जो है कुछ ही मिनटों में जो शुरू होने वाली है। भगवान श्री जगदीश महाराज को और उनके शालिग्राम जी जो ठाकुर जी जो महाराज है उनको अभी चांदी के रथ में सवार कर दिया। चांदी के रथ में दिखाना चाहूंगा और मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि चांदी के रथ में जो है भगवान जगदीश नजर आ रहे हैं और भगवान बताता हूँ जो है जो हजारों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ भगवान की जयकार कर रहे हैं। मंदिर परिसर में आप देखिए लगातार ताली के जरिए जो है और भगवान बताता हूँ फहराते हुए भगवान का स्वागत किया गया। उससे पहले तो फायरिंग करके यानी हवाई फायरिंग करके भगवान को नीचे उतारा गया और जो भगवान जगदीश महाराज हैं वो चांदी के रथ में मौजूद है। अब यात्रा जो है नगर जो भ्रमण है भगवान का वो शुरू होगा और आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि भारत में तीसरी सबसे बड़ी जो ये यात्रा है भगवान जगन्नाथ की अहमदाबाद और पुरी के अलावा जो सबसे बड़ी जो यात्रा है वो उदयपुर में निकलती है। जी बिल्कुल, अहमदाबाद, पुरी के अलावा उदयपुर में तीसरी सबसे बड़ी यात्रा यहाँ निकलती है। विष्णु, आप बता रहे थे सुबह कि यहाँ पर देखिए वैसे तो बहुत बेहद शांतिपूर्ण तरीके से भक्ति का सैलाब ये निकल रहा है, लेकिन फिर भी सावधानी के लिए फिर भी यहाँ पर पुलिस बल, अतिरिक्त पुलिस बल भी यहाँ तैनात किया गया है। देखिए, जो शोभा यात्रा है उससे निकलने से पहले हमारे जो एडीजी दिनेश हेमन से हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि इसी शोभा यात्रा में करीब 3 गुना पुलिस फोर्स को यहाँ पर लगाया हुआ है और 3 गुना पुलिस फोर्स के बीच में 2 से 3,000 जो पुलिसकर्मियों को जाप्ता है पूरे उदयपुर शहर में जगह जगह पर लगाया हुआ है और सुरक्षा के जो माकूल इंतजाम यहाँ पर किए हुए। चूंकि इस शोभा यात्रा में, इस रथ यात्रा में करीब 50 से 1,000 से ज्यादा जो लोग हैं श्रद्धालु इसमें उमड़ते हैं, तो ऐसे में आशंका थी कि कोई गड़बड़ ना हो। ऐसे में 3 गुना जो पुलिस फोर्स है यहाँ पर लगाई हुई है। एडीजी दिनेश हेमन और उसके अलावा तमाम जो अधिकारी है इस वक्त जगदीशोपर मंदिर के बाहर है और रथ यात्रा का मार्गों में पिकेट के रूप में पुलिस फोर्स लगाई है। फिलहाल जो है बहुत ही अद्भुत दृश्य जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ जो हजारों की संख्या में जो लोग हैं इस वक्त जगदीश महाराज के उसमें है जगदीश शोक कहता है और लंबे इंतजार के बाद, चूंकि कन्हैयालाल साहू के हत्याकांड के बाद में ऐसा लग रहा था कि रथ यात्रा जो है पोस्टपोन की जा सकती है, लेकिन लोगों के बीच में संवाद के बाद, पुलिस के विश्वास के बाद इस रथ यात्रा को अनुमति दी गई और यहाँ पर डीजे की पहले परमिशन लेकर बातचीत की जा रही थी कि डीजे को जो परमिशन नहीं दी जाएगी, लेकिन अब डीजे को भी परमिशन यहाँ पर दी गई है पुलिस द्वारा। लेकिन उनके लिए कहा गया है कि जो तय जो गाने हैं, जो भजन है वही वे बजा पाएंगे। वो इस तरह के कोई भजन हो उसमें नहीं बजा जाएंगे ताकि इससे किसी भी तरह का कोई विवाद उत्पन्न हो, ना कोई भड़काऊ जो नारेबाजी की जाएगी। तो तमाम हजारों की संख्या में जो भक्त जगदीश चौक में इस वक्त मौजूद है। भगवान जगदीश महाराज जो है चांदी के रथ में सवार हो चुके हैं, ठाकुर जी यहाँ पर सवार हो चुके हैं। जी, कितनी देर में अब ये रथ यात्रा यहाँ से निकलेगी विष्णु, और किन किन रास्तों से होकर गुजरेगी? उन रास्तों पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, दोपहर 3 बजे से ये यात्रा जो शुरू होने का सिलसिला था, तो उससे पहले भगवान जगदीश की पूजा अर्चना होती है मंदिर में। उसके बाद जो भक्त हैं, कुछ जो यहाँ के जो सेवादार जो लोग हैं, इनके परिवार के लोग हैं, भगवान के प्रतिमा को नीचे लाने से पहले, मंदिर में नीचे लाने से पहले सीढ़ियों की सफाई करते हैं, गंगा जल से उनको छिड़का जाता है। उसके अलावा झाड़ू लगाई जाती है। एक एक करके ठाकुर जी और शालिग्राम जी को और उसके बाद जगन्नाथ को, भगवान जगदीश महाराज को रथ में लाया जाता है। और उसके बाद
अब ये यात्रा यहाँ से शुरू होगी। शांति के रथ पे सवार जो भगवान है उनको भक्त जो हैं वो ही रस्तों के जरिए यहाँ से खींचेंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रिक रथ के बजाय रस्तों के जरिए पूरे शहर में घूमेगी। रात के करीब 12 बजे तक रथ यात्रा उदयपुर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए होते हुए जगह जगह पे और होते हुए वापस से इसी जगदीश चौक में जो जगदीश महाराज जो मंदिर है वहां पहुंचेगी। तो ऐसे में 6 से 7 घंटे तक भगवान जगदीश महाराज उदयपुर में नगर परिक्रमा करेंगे। हजारों की संख्या में, यानी कि बता रहे हैं कि कोरोना काल के पहले तक करीब 1 लाख लोग जो है यहाँ पे उमड़ते हैं। देशी और विदेशी जो सैलानी है वो यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं। उदयपुर ही नहीं, उदयपुर के आसपास गुजरात और अन्य जो जयपुर और अन्य जो शहरों से, राज्यों से भी लोग इस जगन्नाथ महाराज की यात्रा में, शोभा यात्रा में, रथ यात्रा में शामिल होने के लिए उमड़ते हैं। तो ऐसे में 3 गुना फोर्स जो यहाँ पर लगाई गई है, 2000 से ज्यादा जवान यहाँ पर है जी, और उसके अलावा ड्रोन से जो है पूरी शोभा यात्रा की निगरानी की जा रही है जी। चलिए, शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। नज़र आप बनाए रखिएगा। ये तस्वीरें, तमाम तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक आज पहुंचाते रहेंगे। देखिए किस तरह से झूमते, नाचते, गाते श्रद्धालु। और अब बात बाड़मेर की, जहां तो कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद अब ये तस्वीरें, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तस्वीरें उदयपुर की हमने आपको दिखाई। शांति का, सौहार्द का और प्रेम का संदेश देते हुए ये यात्रा निकल चुकी है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।